हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी चैप्टर गोधूली भाग 2। गोधूली भाग 2 यानी आज फर्स्ट चैप्टर से देखेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे, ठीक है, ताकि मतलब आप लोग को अच्छे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, एक निबंध है, और इसके जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा को जानने के लिए, उससे पहले हम इसके जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जब इनके बारे में जान लेंगे पूरी अच्छी तरीके से, तब उसके बाद आपको शॉर्ट में इस निबंध के बारे में अच्छे तरीके से बता दिए। जैसे इस भीमराव अम्बेडकर के बारे में जैसे बताया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार ही आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बता दें, एक छोटा सा शॉर्ट तरीके से बता दें। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, ये कहाँ कहाँ इन्होंने जाकर पढ़ाई की, उसका इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उसके बाद ये कौन कौन लोगों से प्रेरित थे, यानी इनके जीवन के बारे में पहले अच्छे तरीके से जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर नंबर वाइज सबसे पहले देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो कौन से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखते हैं इनका परिचय, लेखक परिचय देखते हैं, ठीक है। इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891। इनका जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891 को होता है। वो भी कहाँ पे? महू नाम का एक जगह है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा जगह है? महू नाम का एक जगह है जो कौन से राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इनका जो जन्म होता है एक दलित परिवार में होता है। कहाँ पे होता है? एक दलित परिवार में होता है, यानी कि जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 महू नामक जगह पे एक दलित परिवार में होता है। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनकी जो माता थी, इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और इनके पिता जो थे उनका रामजी सकपाल। माता जी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल। पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका प्राथमिक शिक्षा, यानी जो भीमराव अम्बेडकर की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गांव में दी गई, क्योंकि इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, और दलित परिवार में होने के कारण इनकी जो प्राथमिक शिक्षा दी गई उनको गांव से ही मिले। ऐसे ज्यादातर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा गांव से ही मिलती है। तो ठीक उसी जिस प्रकार अन्य व्यक्तियों का जीवन बचपना गुजरता है, उसी तरह भीमराव अम्बेडकर का भी बचपना गुजरा, लेकिन अन्य बच्चों की अपेक्षा इनकी बचपना कुछ ज्यादा कठिनाइयों से गुजरी, क्योंकि ये एक दलित परिवार में थे और काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। आगे, ठीक है। उसके इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है कहाँ से हुई? गांव से। और इन्होंने, ठीक है, और उच्चतर शिक्षा के लिए ये कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? ये न्यूयॉर्क चले, यानी कि स्कूल से क्या स्टाइपेंड स्कॉलरशिप मिला, उसी की मदद से ये कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए, जो कहाँ पे? अमेरिका में। और ये साथ ही साथ कहाँ पे भी गए उच्च शिक्षा के लिए? लंदन में भी गए, और बाहर में, और ये वहीं पे जाकर के क्या किए? वकालत की पढ़ाई भी किए। तो यानी कि प्राथमिक शिक्षा इनको कहाँ से मिली? गांव में मिली। और उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क, अमेरिका और लंदन भी गए। इन्होंने पीएचडी की 1916 में। कब की इन्होंने पीएचडी? 1916 में किए। एकदम लाइन बाई लाइन आपको बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ताकि आपको बनाने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगला देखेंगे जो भीमराव अम्बेडकर थे, इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था कि ये 3 लोगों से प्रेरित थे। होता है ना भाई, कोई भी इंसान होता है जो किसी न किसी इंसान से प्रेरित होता है, उसी तरह
उसी तरह भीमराव अंबेडकर थे जो 3 लोगों से काफी ज्यादा प्रेरित थे। एक आपके थे महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। अगला थे कबीर दास जो थे, मतलब ये भी बहुत अच्छे क्या थे, एक मतलब दोहा लिखा करते थे, यानी किसी भी धर्म की पक्ष नहीं लेते थे, यानी हर धर्म को मतलब क्या करते अपने स्तर से दिखाया करते थे, ठीक है। और एक थे ज्योतिबा फूले, यानी यही वो 3 लोग थे जिनसे भीमराव अंबेडकर बहुत ज्यादा प्रेरित थे, ठीक है। अगला है आपका अंबेडकर जी का प्रमुख भाषण। इन्होंने एक भाषण दिया था, जिस भाषण जो भाषण दिया था उस भाषण को रिकॉर्ड किया एनहांसर ऑफ कास्ट नामक बुक में किया गया। इन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण को जो एकत्रित किया गया वो एनहांसर ऑफ कास्ट नामक पुस्तक में किया गया, ठीक है। ये इनके जीवन में क्या था, सबसे प्रमुख भाषण था एनहांसर ऑफ कास्ट। अगला पॉइंट है अंबेडकर जी ने संपूर्ण वार्ड में प्रकाशित किए, यानी अंबेडकर जी ने संपूर्ण वार्ड में जो प्रकाशित की वो लगभग 21 खंडों में थे, यानी अंबेडकर जी द्वारा संपूर्ण जो वार्ड में प्रकाशित किए गए, यानी जो मतलब इस क्या कहे गए, मतलब लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए, वो कितने खंडों में किए गए, 21 खंडों में किए गए। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि अंबेडकर जी द्वारा संपूर्ण वार्ड में कितने खंडों में प्रकाशित किए गए, तो कितने खंडों में किया गया, 21 खंडों में किया गया। कहा जाएगा भीमराव अंबेडकर जो कितने कौन लोगों से प्रेरित थे, तो महात्मा बुद्ध से, कबीर और ज्योतिबा फूले, यानी टोटल कितने लोगों से प्रेरित थे, 3। कहेगा इनका जन्म कब हुआ, तो कब हुआ था जन्म इनका, कब हुआ था यहाँ 14 अप्रैल 1891 में। कौन सी जगह पर, महू। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश। इनके माता जी का नाम क्या था, भीमाबाई। पिताजी का नाम रामजी सकपाल। इन्होंने पीएचडी कब की, 1916 में। कैसे परिवार में इनका जन्म हुआ, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ। गांव प्राथमिक शिक्षा कहाँ मिली, गांव में मिली। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क चले गए और लंदन भी ये गए, ठीक है। अगला पॉइंट है भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु, यानी भीम जी राव जो अंबेडकर इनकी मृत्यु कब होती है, 6 दिसंबर 1956। कब इनकी मृत्यु होती है, 6 दिसंबर 1956। वो भी कौन सी जगह पर, दिल्ली में, यानी जो भारत की कैपिटल कहाँ है, दिल्ली। उसी जगह पे इनका क्या, उसी स्थान पे क्या, इनका देहांत हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है इनके कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, यानी जो जिन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने लिखा हुआ था। एक आपका द कास्ट इन इंडिया, कौन सा, द कास्ट इन इंडिया। अगला देयर मैकनेज, ठीक है। अगला है जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद आपका द एंड चैम्बर। उसके बाद है आपका हु आर दे, ठीक है। अगला आपका एनहांसन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राय। यानी कि इनकी 4-5 पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखा है। इनमें सभी को याद करना जरूरी है। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक है द कास्ट इन इंडिया, ठीक है। दूसरा आपका देयर मैकनेज, ठीक है। और तीसरा आपका एनहांसन ऑफ कास्ट। कौन सा है, एनहांसन ऑफ कास्ट। और एक और इनका पुस्तक है बुद्धा एंड हुस। एक और इनका पुस्तक है बुद्धा एंड हुस। ये भी एक पुस्तक है जो काफी फेमस है। ये भी पुस्तक के लेखक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीम अंबेडकर जो थे क्या थे, बहुत अच्छे एक संविधान निर्माता भी थे, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में काफी ज्यादा योगदान दिया, ठीक है। अन्य लोगों ने भी योगदान दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किनका था, भीमराव अंबेडकर ने दिया था। तो एकदम ये भीमराव अंबेडकर के बारे में जानिए, एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे पूछिए क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर जन्म कब हुआ था, कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 में। स्थान तो कौन से, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो उसके बाद कैसे परिवार में था, एक दलित परिवार। माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई। पिता का नाम था रामजी सकपाल था। इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पे हुई, गांव में हुई। और उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क और लंदन चले गए। ये कितने लोगों से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे, 3 लोगों से। एक महात्मा बुद्ध थे, और दूसरा थे कबीर जी, और तीसरा थे ज्योतिबा फूले। अगला आपका पॉइंट है क्या, अंबेडकर जी प्रमुख भाषण कौन से, इनके जीवन का सबसे प्रमुख भाषण कौन था, एनहांसन ऑफ कास्ट, ठीक है। एनहांसन ऑफ कास्ट। और एनहांसन ऑफ जो कास्ट है ये पुस्तक थी, और इस पुस्तक का जो हिंदी रूपांतरण किया था वो कौन किए थे,
ललाई सिंह यादव। कौन किए थे? ललाई सिंह यादव। यानी क्वेश्चन क्या आएगा, एनिहेलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक का हिंदी रूपांतर किसने किया था? किसने किया था? ललाई सिंह यादव। इनका मृत्यु कब? 6 दिसंबर 1956, स्थान दिल्ली। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है ये 4 याद रखना है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहेलेशन ऑफ कास्ट और बुद्धा एंड हुज। ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में एक छोटा सा एक संक्षेप तैयार करेंगे। उसी संक्षेप में आपको उस कहानी को, उस निबंध को पूरे अच्छे तरीके से समझा देंगे, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।